गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं शिवामच्युतं ब्रह्माणां गिरिजां लक्ष्मी वाणीं वन्दे विभूतये। श्री विराट पुरुषा चैनल में आप सभी को स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल में भगवान का लीलाओं की कथा सुनकर आनंद पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सुग्रीव को सत्परामर्श दान। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राणप्रिय जनक दुलारी के चिंत करते हुए प्रवर्षण गिरी पर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति राज्य एवं अपनी पत्नी रुमा के साथ अनिंद सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रमोदित थे। वे निश्चिंत होकर राज्य के भोगों का उपभोग करने लगे। वे राज्य सुख में इतने तन्मय हुए कि उन्हें अपने परम हितैषी सानुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवन पुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चिंत सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में सुपुट श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम का ध्यान प्रतिक्षण बना रहा था। जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वे अतिशय व्यग्र थे। जब हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा के योग्य हो गए, किंतु वानर राज सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं। वे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। तब उन्होंने सुग्रीव के समीप जाकर सत्यप्रिय एवं हितप्रद वचन कहे। राजन, अपने राज और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु सभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रहा गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्द ही लगी हुई है, तो भी वह आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी के कहने के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा, किंतु यदि उन्हें उसके लिए प्रेरण करनी पड़ी तो यह समझ जाएगा कि हमने समय बीता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों करते हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुए। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानर राज ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। सत्वगुण संपन्न वानर राज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे। प्रीतिपूर्वक कर्तव्य की सत्प्रेरणा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील नामक वीरों को आज्ञा प्रदान की, तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगी एवं
शीघ्रगामी युद्धपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को मेरे समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। यह मेरा सुनिश्चित निर्णय है कि इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उधर वर्ष के उपरांत शरद का आगमन हो जाने पर भी सुग्रीव को निश्चित एवं निष्क्रिय समझकर भगवान श्री राम ने क्षुब्ध होकर अपने धनुष से कहा, भाई लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर दुर्बुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहा है। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन, अनाथ और शरणागत मेरा तिरस्कार कर रहा है। अतएव तुम जाकर स्पष्ट शब्दों में उससे कहा दो, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे छोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम ने दुखी हृदय से अपनी अनुज से आगे कहा, उस दुरात्मा से कह दो, मेरे शर से मारा गया भाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग बंद नहीं हुआ है। उस समय तो मैंने अकेले बाली को ही मारा था, किंतु यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के हवाले कर दूंगा। अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के वचन सुनते ही सुमित्रानंदन रोष में भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, विषय भोग में आसक्त बुद्धिहीन वानर ने अग्निदेव की साक्षी में मैत्री स्थापित की थी, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसकी नीयत बदल गई है। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी मारकर अंगद को राज्याभिषिक्त करता हूँ। अब वे ही राजा होकर वानर वीरों के द्वारा सीता देवी का पता लगाएं। धनुष बाण हाथ में लिए खुद लक्ष्मण को सुग्रीव वध के लिए प्रस्थान करते देखकर अत्यंत घोर एवं गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वीर पुरुषों के मित्रवध का निषिद्ध कर्म करना उचित नहीं। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। वत्स, सुग्रीव मेरा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल यह कहकर कि तू भी वाली के समान मारा जाएगा उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। जैसी आज्ञा। शिक्षा को कुलसिंह वीर पर सुमित्रानंदन ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपने भयंकर धनुष बाण को हाथ में लिए हुए वे किष्किंधा के लिए चल पड़े। उस समय क्रोध के कारण उनकी आकृति अत्यंत भयावह हो गई थी। उनके अधर पड़क रहे थे। लक्ष्मण अत्यधिक रोष के कारण मार्ग के वृक्षों को गिराते और पर्वत शिकारों को उठाकर दूर फेंकते जा रहे थे। उस समय वे प्रत्यक्ष काल से प्रतीत हो रहे थे। किष्किंधा के समीप पहुंचकर श्री रामानुज ने अपने धनुष के प्रत्यंचा का भयंकर ठंकार किया। उस समय कुछ सामान्य वानर नगर के परकोटे पर अपने हाथ में पत्थर और वृक्ष लेकर किलाकारी मारने लगे। कुपित लक्ष्मण की क्रोधाग्नि में जैसे द्रुताहुति पड़ गई। प्रज्वलित प्रलयाग्नि तुल्य लक्ष्मण ने अपने विशाल धनुष पर भयानक बाण चढ़ाया ही था कि किष्किंधा के समस्त वानर वीर कांप उठे। लक्ष्मण किष्किंधा का मूलच्छेद करने के लिए प्रस्तुत हो गए। नगर निवासियों को अत्यधिक व्याकुल देख युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंचकर अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाया। उनके देखते ही अत्यतम भ्रातृ भक्त लक्ष्मण का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, बस तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाकर कहो हो कि श्री राघवेंद्र तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा में यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा। अंगद ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विदा ली और सुग्रीव के समीप पहुँचे। अंगद के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के रोष की बात
ज्ञात होते ही सुग्रीव भयाक्रांत हो गए। उन्होंने तत्काल श्री रामानुज को अनुकूल बनाने के लिए पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण के समीप जाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह घर आपका ही है। इसमें पधार कर राज महिषियों और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत भक्तिपूर्वक श्री रामानुज का खर कमल पकड़कर उन्हें नगर के बीच से राजा सदन ले चले। मधुर भाषिणी थारा ने लक्ष्मण का स्वागत करते हुए कहा, आपके कार्य के लिए सुग्रीव स्वयं चिंतित है। आप कृपापूर्वक अंतपुर में पधार कर उन्हें अभय दान दे। अंतपुर में भयभीत सुग्रीव ने अपनी पत्नी रोमा सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ भी क्रुद्ध लक्ष्मण ने नीति निपुण समीरात्मज ने कहा, महाराज, ये वानरराज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए रात दिन जागते रहते हैं, ये उसे भूल नहीं गए। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। तदनंतर वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनीत वाणी में कहा, प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने ही मेरी प्राणों की रक्षा की है और यह धन वैभव एवं राज्यादि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वे प्रभु तो स्वयं त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं, मैं तो उनके कार्य में सहायक मात्र होऊंगा। मैं विषयी पामर पशु सर्वथा आपका हूँ, अतः आप मेरा अपराध क्षमा करें। सुग्रीव की प्रार्थना सुनते ही सुमित्रानंद ने उनकी भुजा पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महाभाग, मैंने भी प्रणाम खोपवश आपको जो कुछ कहा है उसका विचार मत कीजिए। भगवान श्री राम अरण्य में एकाकी हैं और श्री सीता जी के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, अतएव अब शीघ्र उनके समीप चला जाए। हाँ, अवश्य चला जाए। सुग्रीव ने वाद्यार्घ्यादि से लक्ष्मण जी की पूजा की और फिर उनके साथ स्वयं श्रेष्ठ रथ में बैठे। सुग्रीव के साथ अंगद, नील और पवन कुमार आदि मुख्य वानर भी श्री रघुनाथ जी के समीप चले। उस समय भेरी, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे।